हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार पर जिसका नाम है सीबीएसई निर्वाण। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम यहां पर बात करने वाले हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले भी हर एक चैप्टर के मैंने रिलेटेड जो सीबीएसई में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उस पर मैंने वीडियो दे दिया है। और एक चीज और, आपके इसके पहले स्ट्रेटजी वीडियो भी पड़ा हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं, और एक फॉर्मूले पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जहां पर आप सारे फॉर्मूले देख सकते हैं। तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीसियस है। देखिए क्या दिया गया है, द फोर्थ टर्म from the end of the AP -11 -8 -5 डॉट 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 49 is। भैया जब क्वेश्चन पूछा जाए ना कि लास्ट से एंड से आपको कोई टर्म फाइंड करना है तो जो सीरीज है सबसे पहले उसको उल्टा कर दीजिए भाई। 49 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा हमारे पास -5 -8 एंड -11। अब अगर हम यहां पर देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इस कैटेगरी में 49 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -8 -5, और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर -3। और n कौन सा टर्म फाइंड करना है बेटा, तो वो है फोर्थ टर्म, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहां पर आकर के आपको जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना है। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर आपका an का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है ना, a की वैल्यू क्या दिया गया है 49 प्लस n की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा -3। तो an इज इक्वल्स टू हो जाएगा 49 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -3, और बॉडमॉस के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 3 3 9, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा क्या बेटा 40। तो आंसर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 40। ठीक, समझ में आ गया? नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स इज, स्टार्टिंग से आपको 20 ऑड नेचुरल नंबर फाइंड करना। मैं एक एक क्लू बताता हूं। अगर आपको ना, अगर आपको फाइंड करना है क्या ऑड नंबर की, इसमें कितने ऑड नंबर, 20 ऑड नंबर दिया गया है, आखिरी ऑड नंबर पूछा है क्या होगा, तो जरा ऑड नंबर के लिए देखिएगा। ऑड नंबर के लिए होता है कि 2n-1, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे आपको नंबर ऑड नंबर पता चल जाएगा कितना होता है। और अगर इवन नंबर फाइंड करना है तो वो 2n होता है। कैसे, जैसे इसमें दिया गया है 20 ऑड नंबर्स, तो हम क्या करेंगे यहां पर जरा देखिएगा कि 2n यानी कि 2 इंटू 20 ऑड नंबर्स -1, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 40 -1 दैट इज 39। ये आखिरी जो ऑड नंबर है वो क्या होगा बेटा 39। ठीक है ना। और अगर यहां पर यही बोल दिया जाता है कि 20 इवन नंबर है स्टार्टिंग में से, तो आखिरी इवन नंबर क्या होगा, तो इसी को सीधा हम क्या कर देते 20 से मल्टीप्लाई, मतलब कि अगर 40 नंबर हो जाएगा, 40 जो नंबर है वो इस सीरीज का आखिरी टर्म होगा। इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी देखने को नहीं मिलता है कहीं पर, लेकिन क्योंकि आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो मेरा काम है कि कुछ अलग करके दूं आपके लिए। देखिएगा अब 20 अगर आप देखिए तो 1 3 5 और ऐसे ही कहां तक आपको ले जाना है, आखिरी टर्म है 39। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस एल, क्योंकि आपके पास दो फॉर्मूला है। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तभी जब आपके पास लास्ट टर्म दिया होता है। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, Sn इज इक्वल्स टू n की वैल्यू तो 20 दिया गया है, अपॉन में 2, a की वैल्यू दिया गया है 1, प्लस l की वैल्यू दिया गया है 39। अगर इसको हम डिवाइड करें तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 10, और ये हो जाएगा 40, और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 400। और बार बार कह रहा हूं ये रफ वर्क है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना, अच्छी चीज है ये भाई, बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो इसके लिए आपको याद करना पड़ता, काउंट करना पड़ता। ये तो आपके पास 20 ही दिए गए हैं, आपके पास 100 200 400 कुछ भी दे सकता है। ये फॉर्मूले से आप, ये किसके लिए है ऑड के लिए है, ये किसके लिए है इवन नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -5, भैया फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है -5 दिया गया है, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है 2 दिया गया है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो n की वैल्यू 6 दिया गया है, आपको फाइंड करना है Sn, और Sn इज इक्वल्स टू होता है n अपॉन 2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
बेटा इसके पहले अभी मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, वहां पर मैंने बोला था कि अगर आपके पास लास्ट टर्म दिया गया है तब आप उसको अप्लाई करिएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, ये आपके लिए हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन पर सॉल्व करने के लिए। ए की वैल्यू क्या दिया गया है, -5 दिया गया है, प्लस एन की वैल्यू क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। डी की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा, 2। अब जरा देखिएगा यहां पर इसको डिवाइड कर देते हैं तो S6 हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा बेटा -10 प्लस n-1 इंटू डी। हाँ अच्छा, n की वैल्यू दिया गया है 6, ठीक है भाई यहां पर रख लेते हैं, मेरे से गलती हो गई, उस बारी मैंने रखा नहीं। तो S6 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा -10 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा 6 - 1 दैट इज 5 और 5 2 जा 10। अब जरा देखिए भाई ये दोनों तो भैया कट जाएंगे, प्लस -10 कट जाएंगे, तो S6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 और आंसर आ जाएगा 0। यहां पर गलत करते हैं बच्चे, बहुत बारी ऐसा करते हैं कि 3 ही लिख देते हैं आंसर, तो वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा भाई 0, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि 0 इसका जो माइनस करने पर आंसर आएगा वो 0 आएगा ना कि 1 आएगा, तो आंसर 3 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा 0। ये बहुत गलत होता है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं अलग से। आगे देखिएगा, अब यहां से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज यहां से खत्म होते हैं और पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, जब बेटा विच टर्म बोले ना मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू सबसे पहले लिख लो। विच टर्म बोले मतलब आपको एन फाइंड करना है, ठीक है ना। इस तरीके से यहां पर पहला टर्म जो दिया गया है वो है a दैट इज -4, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो -1 माइनस -4 और ये हो जाएगा +4 -1 +4 -1 3 होता है, और लास्ट टर्म जो होता है वो an से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो होता है 101। अच्छा इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, l से भी, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। अब इसके लिए भी आपको क्या फाइंड करना है, क्योंकि यहां पर आपको a यानी कि कौन सा टर्म है तो n की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो जनरल टर्म वापस से अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू यहां पर क्या दिया गया है 101 दिया गया है बेटा, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या दिया गया है -4 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 है। तो 101 -4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और 3 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो 105/3 इज इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए भैया, तो n-1 इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, दैट इज n इज इक्वल्स टू 35 प्लस 1 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। तो कौन सा ये टर्म है 36th टर्म, क्लियर ना, तो ये कौन सा टर्म है 36th टर्म इस सीरीज का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द सम ऑफ 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। अगर 10 मल्टीपल्स की बात करें यार तो 6 का टेबल लिख दो और आखिरी जो नंबर होगा वो होगा 60, है ना। अब इसका सम फाइंड करने के लिए बोला गया है, दैट इज अगेन वही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। अब यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म है वो 10 है, कितने नंबर का आपको सम फाइंड करना है 10 नंबर्स का। पहला टर्म क्या है 6, आखिरी टर्म क्या है 60। अब जरा देखिए इसको यहां पर हम क्या कर सकते हैं, S10 इज इक्वल्स टू 10/2 मल्टीप्लाई बाई, इसको प्लस करेंगे तो 66 आ जाएगा और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे बेटा, ठीक है ना, 2 से यहां पर आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो S10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 33 और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 330, ठीक है ना। तो मेहनत करना है लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि स्मार्टली तरीके से कैसे करना है। जैसे कि अगर हम यहां पर इसको डिवाइड कर देते फिर यहां पर आता 66 फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करता, मे भी टाइम लग सकता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर दें, अब डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करना जो कि बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी दिस। भैया ये दिया गया है आपके पास एक सीरीज और इसका 25th टर्म क्या होगा, लाइक ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो पांचवा ऐसे, छठवां ऐसे, सातवां ऐसे ही 25th टर्म कोई ना कोई होगा। मतलब अगर यहां पर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है -5, और जरा कॉमन डिफरेंस पर गौर करिएगा क्योंकि यहां पर ये अपॉन में दिया गया है। बहुत सारे बेसिक वाले जो बच्चे होते हैं वो अपॉन में क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं,
क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है यार, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में 1, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एकदम छोटा सा एलसीएम आएगा, -2, यहाँ पर -5 प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा बेटा आपका 5, क्या 5/2, ठीक है ना। कौन सा टर्म फाइंड करना है बेटा, 25th टर्म, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 25। सब कुछ तो दिया है हमारे पास, अब हमको फाइंड क्या करना है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म आपके पास दिया गया है -5 प्लस 25 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो आपके पास दिया गया है वो है 5/2, 5/2। चलिए देखिएगा, an इज इक्वल्स टू, अगर इसको सॉल्व करें तो -5 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहां पर बहुत ही इजीली डिवाइड भी हो जाएगा ये। तो an इक्वल्स टू -5 प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 5, और 12 5 जब क्या होता है बेटा, वो होता है 60 सर, तो ये हो गया 60, दैट इज an इज इक्वल्स टू, ये हो गया 55। समझ में आया क्या, क्वेश्चन इजी है, मैं कह रहा हूं ना इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बन भी जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक जो कंफ्यूजन होता है वो n और an, कहां पर n दिया होता है कहां पर an, अगर ये समझ में आ गया मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म, फिर आपको परेशान कर नहीं सकता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 0, दैट इज A4 इज इक्वल्स टू क्या है 0। अगर A4 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, और A प्लस 3D अगर हम 3D उधर भेजेंगे तो -3D हो जाएगा। चलिए ये हमारे पास A की वैल्यू -3D के इक्वल है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या किया है, प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि A25 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ A11, ठीक है ना। जरा देखिएगा, अगर A25 हम लिखेंगे तो A प्लस 24D हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 इंटू A11 लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 10D, है ना। अब अगर हम यहां पर देखें तो A की वैल्यू क्या दिया गया है, -3D, क्या दिया गया है बेटा, -3D प्लस 24D इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई A की वैल्यू हम यहां पर भी वही रखेंगे, क्या -3D और प्लस 10D दिया गया है, तो भैया मैंने यहां पर क्या रख दिया, A की वैल्यू इस इक्वेशन से उठा के यहां पर रख दिया, ठीक है ना। वो इसलिए रखा क्योंकि ये सारे एक ही सीरीज के टर्म्स की बात किया जा रहा है। अब जरा इसको माइनस करिए बेटा, यहां पर आएगा क्या 21D इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई, इसको भी क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो 7D हो जाएगा, और 7 3 जा 21D। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो यू कैन से, तो हेंस प्रूव्ड, बस बहुत है यार, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया कि यहां पर 25th टर्म इसी सीरीज का 11th टर्म का 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है, ठीक। आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। जरा देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। भैया 200 से 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा 200 8 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब हमारा फर्स्ट टर्म ही क्या हो गया, 200 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्योंकि 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो 8 8 का डिफरेंस आएगा। और जरा आखिरी टर्म यानी लास्ट टर्म देख लेते हैं वो क्या दिया होगा। भैया 508 से डिविजिबल होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लास्ट टर्म आपको नहीं पता चल रहा है लेकिन ये पता है कि किससे डिवाइड करना है, तो आप सीधा उठा के करिए क्या, उसको डिवाइड कर दीजिए 500 से। 500 को 8 से डिवाइड करेंगे, जरा देखिएगा 8 6 जा 48, और यहां पर आ जाएगा 2, और ये हो गया 28 2 जा 16। अब यहां पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, और डेसिमल को आपको नहीं सॉल्व करना, ठीक है ना। तो इसी नंबर को आप क्या कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई, 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये हो जाएगा क्या 496, क्या हो जाएगा 496। इसका मतलब आखिरी टर्म जो an दिया गया है वो क्या है 496। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना।
अभी बोला जा रहा है सर यहाँ पर पॉइंट में दिया गया था तो इसके बाद वाला नंबर ले लेते, क्यों नहीं ले रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि इसके बाद यानी कि पॉइंट में कुछ भी आएगा तो पॉइंट तो लिया नहीं जा सकता, या तो 62 या तो इसके बाद 63 लेंगे। अगर 63rd नंबर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 500 क्रॉस कर जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा 63 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए वो होगा तो 8 से डिविजिबल, लेकिन वो 500 के बाद वाला नंबर होगा, ठीक है ना, इसलिए उसको नहीं ले सकते। अब कितने ऐसे नंबर हैं तो जनरल टर्म अप्लाई करेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an आपके पास 496 दिया गया है, a की वैल्यू आपके पास 200 दिया गया है, n की वैल्यू ही तो फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस 8 दिया गया है। जरा इन दोनों को देखिएगा, 496 ये इधर आएगा तो माइनस का 200 हो जाएगा और 8 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 296 आ जाएगा, फिर 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 8 3 जा 21 और 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, दैट इज n इज इक्वल्स टू 37 प्लस 1, और इस तरीके से n की वैल्यू आ जाएगी 38। क्या आ जाएगी? n की वैल्यू 38 आ जाएगी। समझ में आया क्या बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े। बिल्कुल यार, समय क्योंकि बहुत कम है, वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएंगे मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं है। तो अगर अभी भी पढ़ाई नहीं किए हो तो यार स्ट्रेटेजी वीडियो है, देखो उसको और फॉलो करो, बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे। और मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो 60 प्लस तो ऐसे ही ले आओगे, ऐसे एक महीने पढ़ करके आप 60 क्रॉस कर जाओगे। 60 70 यार कुछ भी क्रॉस कर सकते हो, बस एक गोल आपका फिक्स होना चाहिए, उसके हिसाब से फिर मेहनत भी करना चाहिए। दिया गया द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी इज दिस, देन फाइंड द n टर्म ऑफ द एपी। भैया सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म दिया गया है, इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो Sn की वैल्यू दिया गया है, Sn इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 2n। अगर मैं यहां पर फर्स्ट टर्म फाइंड करूं Sn यानी कि एक टर्म का सम, मतलब एक ही टर्म यानी पहला ही टर्म होगा ना, Sn का मतलब पहला टर्म यानी कि पहले टर्म का सम। अरे एक ही टर्म है तो सम क्या होता है, वही पहला टर्म है। तो Sn S1 और A1 यही दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। और S1 अगर मैं देखूं यहां पर तो इसके अकॉर्डिंग 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 होगा, दैट इज S1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 और ये हो गया 6। तो A1 यानी कि A की वैल्यू क्या हो गया बेटा 6, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा सेकंड, अगर S2 हम बात करें तो S2 क्या होगा, यहीं पर जरा देखिएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 20, यानी कि पहले दो टर्म का सम कितना है 20। तो अगर पहले दो टर्म का सम 20 है और पहला टर्म 6 है तो दूसरा टर्म हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, दैट इज A1 इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है 6, और A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 20 में से 6 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा 20 में से 6 माइनस कर देंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा। जरा देखिएगा 20 में से 6 माइनस करेंगे 14 आएगा। अब पहला टर्म और दूसरा टर्म दिया गया है बेटा, तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कैसे, A2 माइनस A1 करके, दैट इज 14 माइनस 6 करके, और आंसर आएगा 8। अब जो भी करना है सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमको चाहिए होता है कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए A और D, तो A1 ही A है वो मिल गया, D हो गया वो भी मिल गया। अब हमको जनरल टर्म फाइंड कर लेना है, an इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा बेटा। तो यहां पर जनरल टर्म का जो फॉर्मूला, क्योंकि A की वैल्यू तो दिया गया है ना 6 प्लस n की वैल्यू नहीं दिया गया है और कॉमन डिफरेंस आपके पास 8 आ गया है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8n माइनस 8, और इस तरीके से nth टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8n माइनस 2। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बारी आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है ना। बस थोड़ा सा डिजिट चेंज किया जा सकता है यार, ये चेंज किया जा सकता है, बस हो गया, ठीक है ना। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि करना क्या है। दो टर्म निकालिए S1 S2, इसके बाद S1 जो है वही A हो गया, S2 जो दिया गया है उसको आप A से माइनस कर दीजिए, यानी S1 से माइनस कर दीजिए तो सेकंड टर्म आ जाएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी जनरल टर्म नहीं, यहां बोल देता कि 16 टर्म 100 टर्म कुछ भी बोल देता वो हम फाइंड कर देते, यहां पर जो बोला होता वो हम फाइंड कर लेते, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे ही अभी एक हमने क्वेश्चन किया था, फिर से वापस आ गया है। बोला गया कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि 12 से डिविजिबल हैं।
आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में 7 से डिविजिबल दिया गया है, यहां पर दिया गया है, लेकिन उसका सम फाइंड करना है हमको। तो हमको चाहिए क्या, हमको तो ये पता होना चाहिए कि 12 से कितने नंबर से डिविजिबल है, उसके बाद पहला टर्म क्या है, आखिरी टर्म क्या है। भैया अगर नॉर्मली हम देखें तो 100 होता है जो कि पहला 3 डिजिट नंबर होता है, और अगर इसको आगे जाएंगे तो 999 जो होता है वो आखिरी डिजिट होता है जो 3 डिजिट होता है। इसके पहले जाएंगे 2 डिजिट, उसके बाद जाएंगे तो 4 डिजिट का मिलेगा, है ना। अब जरा देखते हैं कि 12 से पहला नंबर कौन सा डिवाइड है। तो यार इसको तो हम टेबल के थ्रू बता सकते हैं कि 12 से, अगर 12 की टेबल देखें तो 100 तो नहीं आता, ठीक है ना। तो 108 ये पहला नंबर है जो कि किससे डिविजिबल है, 12 से। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 108। अब 999 ये तो 12 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, जरा देख लेते हैं इसको भी, 12 से डिवाइड कर लेते हैं भाई। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 8 जा 96, और ये हो गया 39, ठीक है ना, 36, और ये हो गया 3, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा यहां पर आ गया है बेटा 83, पॉइंट नहीं करना उसके आगे डिजिट, तो ये कुछ भी आ रहा है छोड़ दो ना, अभी ये 12 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 3 जा 36, 6 आ गया, 12 8 जा 96, 96 और 3 99, ठीक ना, 996 आएगा जो कि इसका आखिरी टर्म यानी एल की वैल्यू 996 हो जाएगा। यही क्या होता है, एन होता है, ठीक है ना बेटा। अब कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे तो यार ये डिविजिबल किससे हो रहे हैं, 12 से डिविजिबल हो रहे हैं, और अगर ये 12 से डिविजिबल हो रहे हैं इसका मतलब कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा, 12 आएगा। तो जरा यहां पर देखिएगा ए एन डी सब कुछ तो दिया गया है, अब आपको करना क्या है, एन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना है। जनरल टर्म के अकॉर्डिंग ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से ए एन दिया गया है भाई, आखिरी टर्म तो दिया गया है ना, तो an की वैल्यू है 996 इज इक्वल्स टू 108 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 12 दिया गया है, इसको इधर लाएंगे 996 माइनस 108 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 16, 9 ये 8 हुआ, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 आएगा, फिर 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, n माइनस 1 हो जाएगा इधर, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 444, तो n इज इक्वल्स टू 445 क्योंकि प्लस 1 उधर जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए ये सिर्फ समझने के लिए था, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये सब रफ वर्क होता है आपके लिए, ये सब नहीं करना होता है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा क्योंकि आपको Sn फाइंड करना है तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस एल, ये होना चाहिए। अब जरा देखिए Sn इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर टर्म कितने हैं भैया, वो आपके पास पता चल गया 445 टर्म है जो कि 12 से डिविजिबल है, n की वैल्यू 445 अपॉन 2, और a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है 108, और लास्ट टर्म क्या दिया गया है वो है 996, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा Sn यानी कि S445 ये हो जाएगा 445 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 7 7 14 हो गया, और 9 और 1 10 हो गया, 1 और 9 10 और 1 11 हो गया, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, बिल्कुल हो जाएगा। तो S445 बेटा अगर आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 445 मल्टीप्लाई बाई 5 2 जा 10, 5 आ गया, 5 2 जा 10, 5 आ गया, 2 हो गया, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यार, Sn की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब 3 डिजिट के इतने नंबर्स होंगे जो कि 12 से डिवाइड हो, तो उन सभी का सम क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर ये है। कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि आपको हर संभव प्रयास करके समझाऊं, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 11 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस एक्स, भाई यहां पर ना दिया गया है डॉट 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 287। अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन में कुछ तो गलत है, गलत ये है कि यहां पर 10 नहीं होना चाहिए यार, यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को साफ साफ सीरीज दिख रहा है कि भाई 7 के बाद 4 नहीं आ सकता, 4 के बाद 11 के बाद 4 कैसे आ सकता है, यहां पर थोड़ा सा गलत है, इसको मैं बता रहा हूं,
इसको मैं फिर से सही कर देता हूं भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत तो हो गया है, अब ये टाइपिंग में गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं, मैं यहां पर सही कर देता हूं। देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में ये दिया रहा होगा मे बी कि पहला टर्म है 11, फिर है 7, फिर है 4, और इस तरीके से आपका दिया गया होगा जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मेरे को लग रहा है नहीं यार, अगर इस तरीके से, तो ये तो सीरीज घट रही है और उसका सम 287 पॉसिबल ही नहीं है यार, ये क्वेश्चन गलत है, तो इसको छोड़ दीजिएगा ना, मैं इसको पीपीटी से भी डिलीट कर देता हूं, जिससे कि आपके पास इसका सोल्यूशन ना आए, और इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा वो मैं नेक्स्ट टाइम पर जरूर लेकर के आऊंगा, बट ये गलत है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 12 19 हैज 50 टर्म। भैया इस सीरीज में कितने टर्म है, टोटल 50 टर्म है, फाइंड इट्स लास्ट टर्म। सबसे पहले लास्ट टर्म फाइंड करना है, तो सीरीज क्या है 5 12 19, यही सीरीज है, ठीक है ना। अब जरा इसमें देखिएगा ए की वैल्यू क्या है 5 है, कॉमन डिफरेंस जरा निकालिए 12 - 5, तो ये हो जाएगा 7, और n की वैल्यू, क्योंकि इसमें टोटल कितने टर्म दिए गए हैं 50, अब an यानी कि लास्ट टर्म अगर हम फाइंड करें तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस तरीके से जरा देखिएगा an की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, a की वैल्यू तो 5 दिया गया है, प्लस n की वैल्यू आपके पास 50 दिया गया है, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दिया गया है 7, तो an इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 49 इंटू 7, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, an इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 9 जा 63, 3 हो गया, 6 और 7 4 जा 28, 29 29 30 31 32 33 34, ठीक है ना भाई, बिल्कुल चांस नहीं लेता हूं, यहाँ पर मेरे को लगता है कि काउंट करना चाहिए वहां पर कर लेता हूं, और ऐसा ही मैं कोशिश करूंगा कि आप भी करिए, 4 3 7 7 हो जाएगा 347, तो लास्ट टर्म क्या है 347 है। अब बोला गया है आपको इसका सम फाइंड करना है। जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया होता है तो सम फाइंड करने के लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है ना। अब यहां पर n की वैल्यू, क्योंकि कितने नंबर ऑफ टर्म है वो दिया गया है 50, तो s 50 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपके पास 5, और लास्ट टर्म क्या दिया गया है, अभी आपने निकाला 347, ठीक। इसको अगर हम यहां पर सॉल्व करें जरा देखिएगा, तो s 50 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई, इसको प्लस कर लेते हैं तो 352 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं भाई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो s50 इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाई, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा बहुत ही आसान, तो मैं करूंगा भाई 5 6 जा 30, 0 हो गया, 3 आ गया, 5 7 जा 35, 35 और 3 7 3 9 7 3 10 होगा, ठीक है ना, 40 हो गया, 5 1 जा 5 और 5 4 9, ये हो गया आंसर, ठीक। समझ में आया क्या, समझ में आया ना। तो क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा समझना था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी इज 55 एंड द सम ऑफ इट्स 10th टर्म इज द एपी इज 235। भैया एस एन की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब क्या बोला गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, यानी कि S5 जो दिया गया है वो कितना दिया गया है बेटा 55, ठीक है ना। तो जरा अगर हम इसको सॉल्व करें तो S5 इज इक्वल्स टू, यहां पर अगर देखें ये S5 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n की वैल्यू तो दिया नहीं है, n माइनस नहीं, n की वैल्यू तो 5 दिया है भाई, ठीक है ना, n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। अब जरा अगर हम इसको सॉल्व करें तो S5 की वैल्यू तो 55 दिया गया है ना, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5 अपॉन 2, और यहां पर क्या करते हैं इन सभी में, इसको जरा देखिएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 4d, यहां पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये जो हो जाएगा ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 55 के, किसके 55 के। तो अगर हम यहां पर देखें तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 5 अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, यहां पर हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 55, और इस तरीके से ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू, जरा यहां पर देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या 11। इस तरीके से एक इक्वेशन तो हमारे पास बन गया, ठीक।
अब जरा आगे देखिएगा, एक इक्वेशन तो हमारे पास बन गया, दूसरा क्या दिया गया है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, ठीक है भैया, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म S10 क्या दिया गया है, ये दिया गया है 235। सेम वही प्रोसेस, n/2, मैं सीधा वैल्यू नहीं, फॉर्मूला नहीं रखता, वैल्यू रखता हूं, n/2 2a प्लस n-1, n की वैल्यू 10 है तो 10-1 इंटू डी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 235 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा यहां पर भी सेम वैसे ही किया जाएगा, इसको अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 और उधर जाएगा 5 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बस यहां पर क्या है कि इसको जिस भी मेथड से, ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन आ गए, दोनों को सॉल्व करना। हम क्या करते हैं, b मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन इक्वेशन सेकेंड, ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। भैया ये क्या हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 11 और ये क्या हो जाएगा 2a, अच्छा 11 की जगह भाई 22 होगा क्योंकि इधर भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 47। अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करें बेटा तो इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे, अभी मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करते समय साइन इंटरचेंज होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 5d इज इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा 25, वो भी माइनस का, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा यहां पर देखिएगा प्लस 5d माइनस माइनस बोथ साइड है, माइनस 5d इज इक्वल्स टू माइनस 25 था तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25/5, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, t की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। अब आपके पास किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिए, लाइक बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था भैया a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 11, तो a की वैल्यू है 5, नहीं a की वैल्यू तो आपको फाइंड करना है भाई, ठीक है ना, a की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 11, तो a इक्वल्स टू 11 माइनस 10 दैट इज a की वैल्यू आ गई क्या 1। अब क्या फाइंड करना था जरा देख लेते हैं भाई, दिया गया है फाइंड द सम ऑफ इट्स 20th टर्म, यार बिल्कुल इजी है, अब तो सब कुछ आ गया है क्योंकि हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जरा देखिएगा n की वैल्यू 20 दिया गया है तो 20/2 हो जाएगा, 2a की वैल्यू आपके पास 1 दिया गया है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या दिया गया है 5। सॉल्व कर लेना है बेटा इसी को, S20 इसको डिवाइड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहां पर इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 हो गया प्लस n की वैल्यू क्या है 20, तो 20 माइनस 1 इंटू 5, ठीक है बेटा। S20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और यहां पर 2 प्लस इसको 19 5 जा 95, ठीक है ना, 95 में 2 ऐड कर देंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 97 और इस तरीके से S20 हो जाएगा 970, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन था इसीलिए कह रहा हूं कि लास्ट तक बने रखने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ यही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है या फिर कोई बाकी चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन आपके लिए है जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है तो आप मुझे यहां पर क्या क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर, और अगर अपडेट चाहिए होता है तो यूट्यूब के साथ साथ मैं यहां पर भी आपके पास जो सीबीएसई निर्वाण का एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है वहां पर भी मैं अपडेट करता रहता हूं, तो आप वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन दोनों नंबर्स या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम का, वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है या फिर किसी पढ़ाई या किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा।
तो तब तक ऐसा ही प्यार बना करके रखें, और मैं अपने पूरे परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो उस अपने दोस्त को जरूर शेयर करिएगा जो कि लग रहा है कि उसको भी इस टाइम पर इसकी जरूरत है, इस तरीके के क्वेश्चंस की जरूरत है। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही प्यार बना करके रखिएगा। धन्यवाद।